नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम 3 खबरों के बारे में बात करेंगे। तीनों ही दोस्तों पॉजिटिव खबर हैं, अच्छी खबर हैं। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत यहाँ पर देख लीजिए। आईजीयू यानी कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो रेवाड़ी में है दोस्तों, उसके जो 34 छटनीग्रस्त कर्मचारी थे उनको दोबारा से नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्स ये कर्मचारी थे 34 जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, अब इनको दोबारा से ज्वाइनिंग करवा दी गई है। कर्मचारी साथियों के लगातार संघर्ष के बाद और मुख्यमंत्री साहब के आश्वासन के बाद इनको ये जॉब वापिस दे दी गई है। जी हाँ, क्या था ये मामला देख लीजिए। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की अध्यक्ष करमवती यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा व अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों से बार बार मिलने पर विश्वविद्यालय में कार्यरत हम शिक्षकों के लंबे अनुभव और छात्रों के भविष्य के हित में सकारात्मक निर्णय लेकर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति व कुलसचिव प्रोफेसर दिलबाग सिंह ने छटनीग्रस्त 34 रिसोर्स पर्सन की 2 माह बाद पुनः ज्वाइनिंग करवाई है। तो 34 जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हटा दिए गए थे उनको पुनः ज्वाइन करवा दिया गया है। ये भी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके संगठन ने बहुत ही ज्यादा इनका साथ दिया है, क्योंकि जहां पर भी मुख्यमंत्री साहब पहुंच रहे थे किसी भी कार्यक्रम में, तो वहीं पर जो कर्मचारी साथी थे इनके संगठन से जुड़े हुए वो पहुंच जाते थे ज्ञापन देने के लिए, और मुख्यमंत्री साहब ने इनको आश्वासन दिया था कि आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों इनको ज्वाइनिंग करवा दी गई है, और इनको सबसे अच्छी बात यह है कि जॉब सुरक्षा में भी शामिल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इनको जॉब सुरक्षा के अंडर में भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में भी इनका नाम डाल दिया गया है। आगे चलकर जो प्रोसेस होना है वो उस प्रोसेस में ये शामिल होंगे, और अगर जॉब सिक्योरिटी के योग्य पाए गए तो इनको जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। तो बड़ी राहत भरी खबर है इन सभी साथियों के लिए। 2 महीने बाद साथियों इनको दोबारा से ज्वाइनिंग करवा दिया गया है। इसके बाद साथियों देख लीजिए एक और अपडेट आई हुई है। HKRN कर्मचारियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। जी दोस्तों, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये श्रमिकों को मिलने वाली सारी की सारी सुविधाएं हैं, जिसमें काफ़ी सारी जो हैं ये स्कीमें हैं वो आप लोगों को लेबर डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जिसमें बहुत सारे बच्चों के लिए होती हैं या फिर शादी के टाइम के होते हैं, साइकिल, चश्मा भत्ता, इस तरह की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को भी मिलेंगी। बताया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। श्रम विभाग अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े कर्मचारियों को भी 21 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देगा। इन सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को पहले श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने कहा कि इस योजना के दायरे में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोई कर्मचारी चाहे वे कॉन्ट्रैक्ट पर हों या अस्थायी औद्योगिक, श्रमिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हों, विभिन्न निजी व सरकारी कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हों या दुकानों आदि पर कार्यरत हों, वे सभी इन योजनाओं के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे अधिक सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जी सके। उन्होंने कहा है कि यह कदम राज्य में श्रमिकों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। तो साथ ही इससे HKRN के तहत काम कर रहे लाखों लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी श्रमिक वंचित न रहे, उसे उसका हक व सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह से प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो श्रमिकों को मिलने वाली योजनाएं हैं, 21 योजनाएं, उसका जिक्र किया हुआ है, जो लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोगों को विस्तार से मिल जाएंगी। और साथियों एक और अच्छी खबर देख लीजिए। हरियाणा के PM श्री मॉडल संस्कृति व क्लस्टर स्कूलों में होगी 857 योग सहायकों की नियुक्तियां। तो योग सहायक आप लोगों को पता है कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ही लगाए जाते हैं। तो 857 योग सहायकों की भर्तियां आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 21 जून को साथियों आप लोगों को पता है ये भी एक वही जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पहले उम्मीद है कि शायद इनकी नियुक्ति कर दी जाए। तो अब यहाँ पर अप्रैल चला हुआ है, तो मई और जून, तो यहाँ पर 2 महीने के अंदर अंदर इनकी नियुक्तियां आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पूरी संभावना है 857 योग सहायकों की। तो दोस्तों ये 3 पॉजिटिव अच्छी खबर आई हुई थी। अगर आप भी चाहते साथियों हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।